नमस्कार भाई लोग। क्या हाल चाल है? बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो यार देखो, जो जो लोग भी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या जितने भी सरकारी नौकरी होते हैं, सरकारी नौकरी की परीक्षा जैसे यूपी की जितने एग्जाम, जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पर भी अगर आपको मैथ्स पूछी जाती है, तो ये वीडियो उनके लिए। और जिनको भी यार मैथ से डर लगता है कि यार मैथ ने मुझको बिल्कुल परेशान कर दिया है, कि मुझको मैथ आती ही ना, मैं कितना ही पढ़ता हूँ। मैं आपसे एक बार ये कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखो। आपको अगर मैथ नहीं समझ में आए तो मुझसे कहना। इतना ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, इतना आसान भाषा में कि आपको एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो आपको मैथ से आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पकड़ने में जब दिक्कत होती है, तब लोग को क्या होता है, दिक्कत होती है कि भाई मुझे मैथ आ ही नहीं रही, मैं क्या करूँ? मैं छोड़ दूँ मैथ पढ़ना? लेकिन मैथ छोड़कर तो सिलेक्शन कभी होगा नहीं, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अधिकांश गवर्नमेंट एग्जाम की जितनी परीक्षाएं होती हैं, उनमें मैथ जरूर आती है ना? तो इससे पहले यार मैं देखो एक लेक्चर डाल चुका हूँ सरलीकरण पे। जो हमारा सरलीकरण चैप्टर होता है, उस पर मैं एक लेक्चर डाल चुका हूँ। मैं मैंने देखा कि बहुत लोग लड़के बोल रहे थे यार मुझको मैथ नहीं आती है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो ऐसे बताते हैं कि मैथ में काफ़ी दिक्कत होती है। जो बड़े बड़े टीचर्स है, वो पढ़ा देते हैं ऐसे बिल्कुल कैलकुलेशन को ऐसे फास्ट करके, कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल उड़ा देते हैं। तो मैं सोचा कि ठीक है यार, हम्म, इस पे कुछ काम करते हैं। तो यार देखो, अगर आप एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो, मैं आपको बस एक बात कह रहा हूँ। आप इस लेक्चर को एक बार देख लो ध्यान से पूरा, और इसके पहले वाला लेक्चर जो मैं डाला हूँ उसको भी देख लो। फिर आपको देखना आपको मैथ कितना अच्छा लग रही है। आप मैथ में फुल स्कोर करोगे। आज जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा, अगर आप उसको करते जाओगे, और आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैथ के अलावा भी अगर कोई टॉपिक वीडियो चाहिए, किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे कोई बात नहीं समझ में आ रही कि ये चीज़ कैसे मैं करूँ, कोई टॉपिक कैसे मैं तैयार करूँ, अगर वो भी चीज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट करो। मैं उस पर ज़रूर आपको एक वीडियो बनाकर क्लियर करूँगा। ठीक है भाई लोग। यार देखो, जितने भी भाई अगर मेरे देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर को ध्यान से देखो, आपको एकदम मजा आएगा। ठीक है ना? एकदम मस्त मजा आएगा। तो चलो शुरू करें, मतलब शुरू तो हम कर दिए, मतलब आप पढ़ाना शुरू करें। चलो देखो यार, पिछले क्लास में जो हमने कहाँ शुरू किया था, यहाँ से हमने शुरू किया था सरलीकरण। मतलब जो लोग भी एसएससी, रेलवे, पुलिस वाले जितने भी, जहाँ पे भी सरलीकरण आता है, तो वहाँ उस एग्जाम के लिए आप ये लेक्चर देख सकते हो। हम्म, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब सरल भी आते हैं और थोड़े कठिन लेवल के भी आते हैं। तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, क्लियर है, तो आप कितने भी कठिन सवाल हो उसको आप कर लोगे। तो मैं यहाँ से बताया था कि सरलीकरण के जो भी क्वेश्चन होते हैं, उनको हमारे एक नियम करने का होता है, जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास का नियम। क्या कहते हैं? बोर्ड मास का नियम। बी मतलब ब्रैकेट, ऑफ मतलब का मतलब गुणा होता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक आएगा तो मतलब पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर का जो आता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड अर्थात भाग को हम सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाना। ऐसे हमारा क्रम चलता है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो कुछ है वैसे ही स्टार्ट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो गलत होगा। ये हमारे नियम है। तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था, और मैंने आपको लास्ट में सवाल दिया था कि इसका आपको कमेंट करना है। तो यार पता नहीं कितने कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया या नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से इसको सॉल्व करा देता हूँ। देख लो यहाँ पर हल। देख लो मित्रों, हल देखो यहाँ पे मित्रों, भाइयों एंड बहनों, देखो इधर भाइयों एंड बहनों, ये सवाल हमसे हल मांगता है। हल देखो क्या है, 30 भागे
2 × 3 + 2, यही है ना, इसको हल करना है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, क्योंकि नियम क्या है, बोर्ड मास। तो ब्रैकेट को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। तो 30 को ऐसे उतार लेंगे, 30 भागे यहाँ पे 6 और +2। अब इसको क्या करना है, 30 भागे 6 में ये 30 है जो, ये मैंने बताया 30 को ऐसे लिख लो और जो भाग है इसको बटा कर दो, और 6 को ऐसे हर में, मतलब 30 को अंश में, 6 को हर में, ऐसे लिखना अगर आप सीख जाओगे तो कोई अगर ऐसा भी भाग आएगा जहाँ पे पूरी तरीके से कटेगा नहीं, तो आपको आसानी होगी, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा हो गया ठीक। तो ये हुआ 30/6, और ये +2 ऐसे हमने उतार लिया। अब बराबर क्या हो जाएगा, 30/6 को ऐसे अब तुम काट पीट लो। जब इसको काटोगे तो 6 से, मतलब काटना मतलब कि इसका मतलब होता है कि 6 में ऊपर से क्या करना है, 6 में इस वाले में भाग देना है। तो ऐसे आप दे सकते हो ना, 6 में से 30 का, तो 6×5 कितना हो जाएगा, 30। कितनी बार में कटा, 5 बार में, 5 बार में पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, +2 ऐसे ही कर देंगे। तो जोड़ दो कितना आ जाएगा, 5 + 2 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर 7 किस में दिया है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे सरल सरल सवाल जो भी आपको मिले, आप उसे लगाना शुरू कर दो, और जहां भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसे कमेंट में लिख दो। बात समझ में आई। देखो यार, इस वीडियो को देखने वाले अधिकांश लोग हमारे एज के होंगे, तो आपको मैं समझा पा रहा हूँ, तो ये समझो कि आप मेरे बड़े भाई हो। आप मुझको ना छोटा भाई समझ कर ही समझ लो, लेकिन समझ लो यार, एज मैटर नहीं करती, ठीक है। और कुछ लोग मुझसे छोटे भी देखा होंगे, तो यार तुम लोग भी अच्छे से समझो, ठीक है। देखो, एक सवाल मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको अच्छे किस्म का। देखो, सवाल में क्या करेगा, अगर कभी कठिन करना चाहेगा तो कैलकुलेशन को थोड़ा हार्ड कर देगा, बस यही करेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कैलकुलेशन कितना भी हार्ड हो, आप धीरे धीरे सीख जाओगे कैलकुलेशन करना। अब मैथ को कैलकुलेटर से मत टाइप करो कि मैं कैलकुलेटर से इसका मान निकाल लेता हूँ, अपने हाथ से करो, दिमाग में करो। और जहाँ भी अगर कोई ऐसी शॉर्टकट होगी मैं उसे बताऊंगा सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर कोई शॉर्टकट लग रही होगी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो आपको मैं बोर्ड मास के नियम पे 4-5 सवाल करा चुका हूँ। अब इस पे ज़्यादा सवाल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इतने सवाल काफ़ी हैं, क्योंकि एक ही पैटर्न बार बार आएगा। अब थोड़ा अलग अलग सवाल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा अलग सवाल देखेंगे तो मज़ा आएगा। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप इसको लगाओ। देखो सवाल क्या है, सवाल हमारा जो है वो है, देखो यार, मैं तो ये नहीं बता सकता किस एग्जाम में आया, लेकिन ये एग्जाम में आया वो सवाल है। 45/5 × 5 +10 - 5, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। लग जाओ यार कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका हल देखो, कुछ नहीं करना है, बस बोर्ड मास को दिमाग में रखना है। बोर्ड मास को समझिए कि वो तुम्हारे पापा हैं, मतलब बोर्ड मास का पापा, मतलब उसको अपने दिमाग में बैठा लेना कि इसकी पूजा करनी है बोर्ड मास की, इस चैप्टर के लिए, ठीक है। बोर्ड मास, तो ऐसे सालों साल करने के लिए, जब इसमें भाग भी दिया है, जोड़ भी दिया है, घटाना भी दिया है, गुणा भी दिया है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सबसे पहले किसको सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि अपने मन में कि यहाँ से शुरू कर दिए पहले, भाग फिर गुणा, ऐसे कुछ नहीं। नियम पकड़ना है कि सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो पहले भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 45/5 है ना, तो इसको भाग दो, कितना आ जाएगा, मतलब कि इसमें भाग देना 5 का 45 के। तो देखो यार, गलती कभी कभी ये होती है कि 45/5 है, तो हमको लग सकता है कि अ, ऐसे 45 में इसको 5 का भाग देना है, कि ऐसे 45 में
45 से 5 में भाग देना है। ऐसा तुमको कभी लग सकता है अगर तुम जल्दीबाजी में हो। तो ऐसा, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, सही मेथड में आपको बताता हूँ कि जो 45 लिखा है ना, इसको इस तरह लिख लो 45, और जो भागे लिखा है इसको बटा बना दो, मतलब भिन्न में, और 5 उसको नीचे लिख लो, सारा कंफ्यूजन दूर। अब जो ये बात हमेशा याद रखना कि जो ऊपर होता है उसमें नीचे वाले में से भाग दिया जाता है अगर भिन्न में कभी कोई चीज लिखा हो। तो बस ये भाग वाला हमेशा लिख लिए, फिर गुणे 5, ये गुणे 5 जो था इसको यहाँ पर लिख लिए, फिर क्या है +10 -5 ऐसे उतार लिए, इन सबको उतार लिए। पहले एक ही चीज करना है भाग। तो अब इसको देखो, तो भाग वाला तो सिस्टम में आपको कर लिए। अब ये गुणा में है तो देखो, ये ऊपर, जब ये ऊपर 5 है और नीचे क्या है, नीचे 5 है, तो आप काटना पीटना जानते होगे ना, या अंश में है या हर में। जब वो एक चीज सेम हो अगर हर में भी अंश में, तो कट एक बार में क्या होती है, कट जाती है, मतलब एक बार में यहाँ से क्या कट जाएगा। बात समझ में आई? अरे यार, कट गया देखो। तो मतलब यहाँ से 5, यहाँ से एक बार में कट गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 5 कम 5, तो ये बचेगा 45। 5 कम 5, 45 में एक का गुणा होगा तो 45। फिर क्या यहाँ बच गया +10 -5, फिर क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाते चल रहे हैं। फिर 45 में फिर क्या होना, पहले जोड़ना होता है, तो ऐड फिर सब्ट्रैक्शन है। तो जोड़ और घटाना में पहले क्या होता है, जोड़ना होता है। तो इन दोनों को जोड़ोगे 45 और 10 को कितना हो जाएगा 55, फिर -5 है, 55 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 50, 50 हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन दिया इसमें बी वाला 50 दिया था। ठीक है, तो यार कितना ही मतलब, ये सवाल सोचो एक एग्जाम में पूछा हुआ है और कितना अच्छा सवाल है, मतलब एकदम इजी है कि नहीं। तुमको लगा कि कहाँ से सवाल आते हैं, वो कोई कठिन सवाल नहीं आता है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आसान है, बस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखो। अब मैं एक सवाल आपको और दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखो दिया है 29 माइनस बड़ा ब्रैकेट बड़ा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक 48 भागे 12 +2 गुड़े, फिर ब्रैकेट छोटा वाला 8 भागे 4 +4। अब इसका मान तुम्हें बताना है सवाल में, किसके बराबर हो, इसका मान निकालो। ठीक है, तो क्या करना है, हमारा नियम तो सेम है भाई कि बोर्ड मास को फॉलो करना है, बोर्ड मास देवता को फॉलो करना है। सोल्यूशन लिख लो यहाँ पे हल। तो 29 माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो पहले तो बड़ा ब्रैकेट है, तो पहले इसके अंदर जो छोटा छोटा ब्रैकेट है छोटा वाला उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो 48 भागे 12 है, तो अभी बताया था ना कि 48 भागे 12 मतलब 48/12, मतलब 48 ऊपर हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा नीचे, यानी 12, 48 में 12 से भाग देना है, तो 12 इस तरह होगा, 12 से 48 में भाग देना तो कितना बार हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, 12×4 = 48। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस ब्रैकेट को हट जाएगा, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट को हटा देंगे, छोटा वाला कोष्टक जब ये सॉल्व कर लेंगे इसको हटा देंगे, कितना आ जाएगा 4, फिर ये +2 है तो +2 ऐसे लिख देंगे, +2 फिर गुणे इसका। अब देखो 8 भागे 4, 8 भागे 4 मतलब 8 में 4 से भाग देना, कितना जाएगा 2 बार, फिर क्या है +4। तो इसको यही सॉल्व कर दें, सॉल्व कर देते हैं, पहले भाग करना था फिर जोड़ करना होगा, तो पहले भाग कर लिए क्योंकि बोर्ड मास के नियम पहले भाग आता है। तो इसको सॉल्व कर लो, 8 4 दूना 8 और 2 यहाँ पर 4 है, तो जुड़ जुड़ जाएगा, 2 4 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर मैं एक कोष्टक हटा के यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, बस कोष्टक हट गया। अब देखो यह कितना हो गया 29 माइनस, अब 4 + 2 × 6, तो पहले जोड़ना है कि पहले गुणा करना, पहले गुणा करना होता है क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आता है फिर जोड़ आता है फिर सब्ट्रैक्शन आता है, मतलब मल्टीप्लाई से गुणा पहले आता है फिर जोड़। तो 4 + 2 पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले 2 का 6 में गुणा करेंगे, जो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12, यानी 4 को ऐसे उतार लेंगे +12 प्लस यहाँ पर जो है गुणा करने पर उसको लिख दें, फिर बराबर इसको 29 माइनस, अब देखो 4 और 12 जोड़, इसको अब तो जोड़ोगे ना भाई, अब तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं, तो जोड़ो कितना आएगा 16, अब ब्रैकेट हट जाएगा जब 16 आएगा तो, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर लिए।
अब घटा दो, कितना है 29 में 16 जगह 13, 9 में 6 गया 3, 2 में से गया 13, हमारा आंसर होगा। देखिए कितना आसान था। ठीक है, आ रही बात समझ में? आसान लग रहा है ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, ऐसा ही सवाल पूछता है, ज्यादा बहुत कठिन सवाल नहीं कोई पूछेगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुमको एकदम कठिन। क्या होता है, देखो जो तुमको आ रहा है वो सरल होगा, जो नहीं आ रहा है वो कठिन है। तो कॉन्सेप्ट तुमको पता है तो कैसा भी सवाल दे वो सरल होगा। सरल मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड दे सकता है सवाल में, लेकिन देख लो सवाल जो मैं लगवा रहा हूँ सब सारे पूछे हुए सवाल हैं। तो बताओ कैलकुलेशन भी उतना हार्ड नहीं दे रहा है। हम्म। चलो एक सवाल मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ। अ, सवाल ये कह रहा है 35, पहले अपने से बार लगाने की कोशिश करो कि तुमसे लग रहा है कि नहीं। फिर कोष्टक, बड़ा कोष्टक 28 माइनस, फिर 60 भागे 4, फिर क्या है प्लस 26 भागे 13, फिर कोष्टक बंद, छोटा वाला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक। बस नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, वही हल लिख दो, हल। पहले 35 ना, 35 माइनस ये 28, ऐसे ही पहले हम जो ब्रैकेट है जो कोष्टक दिया पहले उसको सॉल्व करते हैं। और कोष्टक में भी आपको दो कोष्टक दिया, तो पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर मझला को, फिर बड़ा को। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटा वाला को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये छोटा वाला ऐसे करेंगे। अब देखो ये 60/4 है, यहाँ पर भी भाग है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पे भाग है। तो पहले जितना जगह भाग दिया है सबको पहले सॉल्व कर लेंगे, भाग वाले को पहले। तो 60/4 मतलब कि 4 में ऐसे 4, और इस 60 में इसे भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, फिर 2 बच गया, फिर 0 होता है, 4×5 = 20, मतलब कि 15 आ गया। तो 60/4 देंगे तो 15 आएगा। फिर प्लस यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये 26/13 ये भी भाग है, तो इसको भी साफ कर लेंगे। तो यहाँ मतलब 26 में 13 से भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। फिर ऐसे छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, बस जैसे दिया उसे उतार लेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आसान है ना? अब बराबर का 35 बाहर है तो इसको ऐसे लिखते, फिर माइनस, फिर बड़ा कोष्टक, फिर 28, फिर माइनस। अब देखो ये 15 और 2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो छोटा कोष्टक हट जाएगा, 15×2 = 17, फिर बड़ा कोष्टक बराबर 35 माइनस का ऐसे, फिर बड़ा कोष्टक के अंदर का भी बचा ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 28 में 17 जाए कितना बचेगा, 8 में 7 गए 1, 2 में से गया 11 बच गया, तो 35 में से अभी 11 बच गया। अब क्या बचा हमारे पास, 35 में से 11 घटाना है, कितना हो जाएगा, 5 में से गया 4, 3 में से गया 2, 24 हमारा आंसर हो गया। बस, आसान है यार, इतना मतलब एकदम क्या बोलते हैं, तुच्छ सवाल पूछा, तुच्छ नहीं बोलते हैं क्या उसे, तुच्छ बोलते हैं ना, तुच्चा सवाल। तो एकदम डरना नहीं है सवाल से, एकदम बिल्कुल उड़ाते चलो। आई समझ में? अगला सवाल एक बार और देख ले यहाँ पे। ऐसे ही सवाल में तुमको लगाता जा रहा हूँ, पहले खुद से एक बार ट्राई कर लिया करो, तुमको अच्छा लगेगा। जब तुम सवाल लगा लोगे तो यार एकदम तुम्हारा जी ऐसे गदगद हो जाएगा भाई कि मैंने कर लिया, मैंने जीत लिया। तो ऐसे ही जीता जाता है खुद को, एक एक स्टेप जीतो खुद को। मैं देखो यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ, छोटा कोष्टक में 4+4, फिर गुणे 4/4, फिर गुणे 4×4, यह सवाल हमें दिया है। इसमें सभी 4 4 दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हल कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई कैसे करोगे, बताओ जी कैसे करोगे। अरे मर्द वालों ने देखा, पहले जितना ब्रैकेट जहाँ जहाँ दे रहे सबको, जितना कोष्टक हर जगह दिखाई दे रहा है तो कोष्टक को पहले सॉल्व कर लेंगे, जितना कोष्टक है। तो
कितना कोष्टक दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक कोष्टक, दो कोष्टक, तीन कोष्टक, तीन जगह कोष्टक है। तो सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ये मैटर नहीं करता कि पहले भाग वाला सॉल्व करके पहले गुणा वाला, क्योंकि सबसे पहले कोष्टक ही सॉल्व करना है। तो जहां से भी तुम सॉल्व करना शुरू करो कोई दिक्कत नहीं, तो हम शुरू से सॉल्व करते हैं। तो ये कोष्टक को हटाएं, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चार चार कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हो जाएगा तो कोष्टक हट जाएगा। फिर गुणा का चिन्ह तो लगा देंगे। फिर देखो 4/4 है, तो 4 में 4 भाग में एक ही बार जाता है। फिर गुणा का एक आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे। फिर गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर 4 × 4, 4 × 4 कितना होता है? 16। तो इस प्रकार हमारा तीनों कोष्टक हट गया। अब हमारा बच गया सिंपल 8 × 1 × 16। तो 8 में 1 का गुणा कर तो 8 आएगा। तो फिर 8 में 16 का गुणा कर कितना आ जाएगा? 16/128। गुणा तो कर लोगे भाई ना? अरे यार, गुणा मतलब 8 में 1 का गुणा तो 8 ही आएगा। और 8 में जब 8 आ गया यहाँ पे, 16 गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 128। ऐसे 16 में 8 का गुणा कर लो यार। 8 से 48, पढ़ा तो याद आता होगा ना? PR टिकट नंबर 8 और 4 हमारा शेषफल बचा था। 8/48 है तो 8 लिख दिए यहाँ पे, 4 शेषफल बचा है। तो 8 टिकट नंबर 8, 8 4 12 जोड़ देंगे। ठीक है, देखो एक लाइन में आ गया सवाल। आई बात समझ में? और यह सवाल तुमको बता दो किसने पूछा है? SSC CPO में पूछा है सवाल। ठीक है, चलो एक सवाल तुमको और, एक सवाल भाई और लेते हैं। एक सवाल क्या करते हैं, एक सवाल और लेते। एक, देखो सवाल में क्या है दिया है? 64, 64 फिर भाग का चिन्ह, फिर क्या है? 44, फिर दिया है माइनस का चिन्ह, फिर 8, फिर ऑफ दिया है, OF ऑफ लिखा है। फिर 3 8 3 -16, फिर कोष्टक बंद। फिर क्या दिया है? /4 × 20। फिर यहाँ पर बड़ा कोष्टक बंद। यही हमें सवाल दिया, इसी को सॉल्व करना है। तो लग जाओ भाई, जिनको आ रहा है वो लग जाओ, जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देखो। तो दिमाग में हमारे क्या आना है? पहले बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है? बोर्ड मास, यहाँ पे लिख लेते हैं इधर। क्या होता है? बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट। फिर क्या है? ब्रैकेट मतलब कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करना है। फिर ऑफ, देखो यहाँ पे ऑफ दिया ना, ऑफ। ऑफ इसी का मतलब ऑफ, या हिंदी में इसे का बोलते हैं। अगर का लिखा है तो भी सेम है, ऑफ लिखा है तो भी सेम है। इसका मतलब गुणा होता है। जब ये ऑफ को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। इस बात को याद रखना। तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 64 को ऐसे उतार लेंगे, बाहर है प्लस, अरे डिवाइड भाग का चिन्ह, सॉरी। फिर ब्रैकेट, बड़का कोष्टक, फिर 44, फिर माइनस का चिन्ह वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पर एक ही छोटा कोष्टक, पहले सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके अंदर जो दिया उसको सॉल्व करेंगे। तो छोटा कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक कैसे बनाएंगे? फिर 8 लिखा है, फिर यहाँ पर ऑफ लिखा है, यहाँ पे माइनस है। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है, क्योंकि वो पहले आता है। तो ऑफ और ऑफ को हटाएंगे, ऑफ का तो कोई मतलब है नहीं। ऑफ को हटाएंगे तो आपको गुणा आता है। तो 8 × 3 हो जाएगा -16। अब सॉल्व कर लेंगे ना, ऑफ के लिए गुणा होगा तो फिर /4 × 20, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखो 64, फिर भागे, फिर 44, फिर माइनस। यह देखो इस जो छोटा कोष्टक है वो आप तो हट गया, तो कितना आ जाएगा? गुणा, तो गुणा हुआ तो कितना आएगा? 8 3 24, 24 हो जाएगा, माइनस फिर 16 को उतार लेंगे, /4। जब तक छोटा वाला कोष्टक हटेगा नहीं। ये देखो मैं एक एक स्टेप पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। अगर आपको आ रहा है तो आप फास्ट भी कर सकते हो।
फिर 64 भागे बड़का कोष्टक 44 माइनस, अब देखो छोटा कोष्टक क्या है, 24 में 16 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 को ऐसे उतार लेंगे, फिर भागे का चिन्ह, जब इसको सॉल्व कर ले पूरा कोष्टक सॉल्व होगा तो कोष्टक हटा देंगे छोटा कोष्टक, फिर भागे उतार लेंगे, फिर 4 गुणे 20। अब देखो 64 भागे, अब देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुणा है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले भाग होता है। तो 44 माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, सबसे पहले भाग यहाँ पे है ना, तो भाग है, इसको भाग को करेंगे सबसे पहले। तो 8 भागे 4 है तो कितना हो जाएगा, 8 भागे 4 मतलब ऐसे 8 में 4 से भाग देना तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 में 8 भागे 4 की जगह 2, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह 20। अब बराबर देखो इधर लिख लेता हूँ, चलो इसके नीचे लिखता हूँ, ठीक है। 64 भागे बड़का कोष्टक, अब 44 माइनस 2 गुणे 20, सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा, माइनस पहले नहीं होगा। तो 44 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस वैसे उतार लेंगे, 2 गुणे 20, 2 20, तो गुणा करो 40 आ जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 64 भागे 44 में से 4 जाए कितना बचेगा, और 44 में से 40 जाए कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अब आ गया पूरा बड़का ब्रैकेट भी घट गया, सॉल्व हो गया। तो ये आ गया 64 भागे 4, मतलब 4 में से 64, 4 64 में 4 से भाग देना, तो 4 एकम 4, दो, दो हासिल बचा घटाओगे तो फिर यहाँ पे 4 उतार लेंगे, 4 छक्का 24, भाग देना तो आता होगा ना। तो कितना आ गया, 16, पूरा कट गया, 16 आ गया, भाग देने पर कितना बचा है, 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे ही सवाल आते हैं यार, देखो बहुत कोई बहुत कठिन सवाल नहीं आता है, ठीक है ना। थोड़ा खांसी आ रही है, इसके लिए यार क्षमा चाहूंगा तुम लोगों से। चलो अगला सवाल एक देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखो यार बहुत सारे सवाल मतलब पूछे हैं, तो मैं उन सबको नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस ऐसा सवाल लगा रहा हूँ जिससे आपका टाइप कवर हो जाए, है ना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन जो आए आप उनको कर लो, कोई दिक्कत ना हो। तो ज़्यादा मतलब उतना मैं हार्ड नहीं उठा ले रहा हूँ शुरू में कि बहुत हार्ड सवाल है, ठीक है। देखो ये एक क्वेश्चन थोड़ा देखो इधर, अच्छा सा सवाल है, लिखा है 755 माइनस बड़ा कोष्टक, फिर 250 यहाँ पे, फिर क्या है प्लस, फिर मझला कोष्टक है 33 माइनस, फिर छोटा कोष्टक 100 माइनस 70, फिर सबसे पहले छोटा कोष्टक बंद होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर मझला कोष्टक को बंद किया है, फिर लास्ट में क्या होगा, बड़ा कोष्टक बंद हुआ है, इसका मान हमें बताना है। दे, देखिए यार इधर आप लोग, ठीक है। 755 ऐसे उतार लेंगे माइनस, क्या करना है सबसे पहले, मैंने बताया था कि सबसे पहले बोर्ड मास को फॉलो करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यानी कोष्टक को। अब कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, अगर ऐसे कोष्टक दिए हो तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो छोटा यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे 100 माइनस 70, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो बड़ा कोष्टक और जो जैसे उसको उतार लेंगे 250, फिर प्लस, फिर ऐसे महिला कोष्टक 33 माइनस, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 100 में 70 जाएगा 30, तो छोटा कोष्टक का काम खत्म हो गया, तो हट गया। अब यहाँ मझला कोष्टक ऐसे बंद कर देंगे, फिर बड़ा कोष्टक, अब जो छोटा खत्म हो गया तो किसका काम है, बड़का काम, अरे मझला का। तो 250 फिर प्लस, अब मझला कोष्टक बचा ना, तो इसको 33 में 30 जाएगा कितना आ जाएगा, 3, घटाना ना,
फिर ये भी खत्म हो गया तो इसको हटा देंगे, बचा क्या बड़का। तो इसको सॉल्व होगा, 755 माइनस, तो 250 और 3 कितना, 253। तो ये भी खत्म हो गया बड़का कोष्टक भी। अब बचा 755 में से 253 घटा लो यार, कितना आ जाएगा। पाँच में से मतलब इस पाँच में से इसको घटाएंगे 3 को तो कितना आ जाएगा 2। फिर इस पाँच में से इस 5 को घटाएंगे 0। फिर 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी 502 हमारा उत्तर आ गया। हाई बात समझ में। हम्म, घटना तो जानते होगे ना। इस प्रकार हमारा यह उत्तर हो गया। तो देखो यार ऐसे ही सवाल पूछता है, अगला सवाल हम एक और देख लेते हैं, दो। हम्म, एक दो सवाल और देख लेते हैं भाई। देखो दिया 9, फिर लिखा है ऑफ 9 ऑफ 21 गुड़े 3 + 4, इसका हमें मान बताना है। जिन लोग को आ रहा है वर्ग पहले खुद से कर दो, ठीक है। हल करोगे तो कितना हो जाएगा। तो बोर्ड मास का नियम पकड़ो, बी मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ मतलब का को, तो 9, फिर ऑफ ऐसे ही रहेगा, फिर 21 गुणे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में छोटा कोष्टक ही दिया है, तो 3 + 4 तो 7 हो जाएगा, तो हट जाएगा, ब्रैकेट खत्म। फिर बराबर देखो यहाँ पे आगे, तो 9 ऑफ 21 गुणे 7, तो पहले बोर्ड मास मतलब सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले ऑफ आता है ओ, और ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, तो 9 और ऑफ, ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, ऑफ हटेगा तो गुणा हो जाएगा, 9 गुणे 21 गुणे 7, यहाँ पर गुणा दिया था, इस ऑफ का मतलब गुणा होता है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो 9 में 21 का गुणा करना है, फिर जितना आएगा उसको 7 में गुणा कर देना है। तो गुणा करके देखो यार, मैं गुणा यहाँ पे करता हूँ, तो पहले मैं, या तो मैं क्या करता हूँ, 9 में 7 का पहले गुणा कर देता हूँ, फिर उसमें 21 का करूंगा। बात तो बराबर है ना, कैसे भी गुणा करो। तो 9 में 7 का गुणा करो, 9 7 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 21 का गुणा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 3 3, 1 छक्का 6, फिर 2 3 6, अपने से आप गुणा करो पहले देखो, फिर 2 छक्का 12, इसको जोड़ दो, 3 6 6 12, 2 1 3 13 23, तो हमारा मान कितना आ गया, 13 23, ठीक है। गुणा करने कितना आ गया, 1323, 1323, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में यही तक रहने देते हैं, क्योंकि हमने मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत है, मतलब आप अपने से ट्राई करो पहले, जितना मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ उसको आप अपने से ट्राई किया करो, जितने भी सवाल आपको मिलते जा रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी पेपर में पूछे गए प्रीवियस ईयर, जहाँ से भी आपको सवाल मिले आप उसको ट्राई करो। हो सकता है आपका कैलकुलेशन टफ दिया हो, तो कैलकुलेशन से पीछे मत हटो उसे देखकर, ठीक है ना। बुरा भाव तो करना जानते ही होगे ना। कॉन्सेप्ट को सही लगाओ, आपका आंसर एकदम सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो यार ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये आप जरूर बताओ, कमेंट में लिखो कि यार ये कैसा था, बोलो कैसा लगा, कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है। अगर कोई सवाल में आपको समस्या महसूस हुई तो उसे भी आप कमेंट में लिखो, आपको मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी आपको किसी और दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट बताओ कि ऐसी मुझे इस टॉपिक में मुझे दिक्कत आती है, इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दो, तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन अभी हमने इस चैप्टर को शुरू किया है, तो इसको हम थोड़ा कुछ मतलब इसके लगभग जो भी पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं उन पर हम सवाल आपको करवा दे रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लो, उसमें सवाल जो भी होगा आपसे लग जाएगा, और आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करो जो मैं बता रहा हूँ, तो है ना।
तो यार चलो ठीक है, बताओ कोई दिक्कत समस्या महसूस हुई हो तो। बस यहीं तक रहने देते इस लेक्चर को, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।